लाडो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी क्योंकि उसके पेट में दर्द था। अब वहाँ पर कालू कौवा आता है और कालू कौवा लाडो चिड़िया से कहता है कि लाडो चिड़िया, तुम आज मीटिंग में नहीं आई। तो लाडो चिड़िया कहती है कि कालू भैया, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आई। तो फिर लाडो चिड़िया कालू कौवे से कहती है कि मीटिंग में क्या हुआ। तो कालू कौवा कहता है कि मीटिंग में वन विभाग के सारे पक्षी आए थे और उन्होंने सूचना दी है कि अगले कुछ दिनों में भयानक बारिश होने वाली है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर में बारिश शुरू हो जाती है और मौसम विभाग के बताए हुए अनुसार बारिश बहुत तेज़ हो जाती है। लाडो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई होती है और उसका घर हिलने लगता है। अब लाडो चिड़िया कहती है कि शायद बारिश के कारण मेरा घर गिर जाएगा, मुझे इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर लाडो चिड़िया अपने घर से बाहर निकल जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर लाडो चिड़िया का मकान गिर जाता है। अब चिड़िया कहती है कि अच्छा हुआ मैं अपने घर से बाहर निकल गई, वरना मैं अंदर ही मर जाती। अब लाडो चिड़िया कहती है कि मैं इस बारिश में कहाँ रहूँगी और ऊपर से मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। फिर लाडो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और कालू कौवे का दरवाज़ा खटखटाती है। कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि लाडो बहन, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो। तो लाडो चिड़िया कहती है कि कालू भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद मैं माँ बनने वाली हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह दे सकते हो। तो लाडो चिड़िया की बात सुनकर गोरी कौवी बाहर निकलती है और लाडो चिड़िया से कहती है कि हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है, और फिर वह गोरी कौवी दरवाज़ा लगा देती है। अब लाडो चिड़िया के पेट में और ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। फिर लाडो चिड़िया उल्लू चाचा के पास जाती है और उल्लू चाचा का दरवाज़ा खटखटाती है। उल्लू दरवाज़ा खोल देता है और लाडो चिड़िया से कहता है कि लाडो, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो चिड़िया कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद मैं माँ बनने वाली हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह दे सकते हो। तो उल्लू चाचा कहता है कि नहीं, मेरा घर तो बहुत छोटा है। फिर वह दरवाज़ा लगा लेता है। फिर लाडो चिड़िया वहाँ से उदास होकर चलती है और फिर उसे मिनी मौसी चिड़िया की याद आती है। फिर वह चिड़िया बारिश में उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया के घर पहुँच जाती है और मीनू चिड़िया का दरवाज़ा खटखटाती है। मीनू चिड़िया अंदर से ही अपने मन में बात करती है कि अब इतनी बारिश में कौन आ गया है, मैं अपने गर्म बिस्तर पर सोने ही वाली थी। फिर मीनू चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है तो उसे अपने दरवाजे पर लाडो चिड़िया दिखाई देती है। अब मीनू चिड़िया पूछती है कि लाडो, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो। तो लाडो चिड़िया कहती है कि मीनू बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या तुम मुझे अपने घर में रहने की जगह दोगी। अब मीनू चिड़िया अपने मन में सोचती है, अगर मैंने लाडो चिड़िया को अपने घर में पनाह दे दी तो यह अंडे देगी और बच्चे भी यहीं पर देगी
और यहीं पर रहेगी, और फिर इसे दाना भी देना पड़ेगा और इसके बच्चों को भी दाना देना पड़ेगा, और मेरे पास इतना दाना नहीं है, मैं इसे कहाँ से दूँगी। फिर लाड़ो चिड़िया कहती है कि मौसी कहाँ खो गई हो। तो फिर मीनू चिड़िया कहती है कि लाड़ो बहन, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, अगर मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे दूँगी तो मुझे अपने घर से बाहर रहना पड़ेगी। फिर वह चिड़िया अपने घर का दरवाज़ा लगा लेती है। अब लाड़ो चिड़िया वहाँ से जाती है और फिर वह अपने आप में बातें करती है कि ईश्वर, मेरे बच्चों का क्या होगा, इतनी बारिश है, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे और कहाँ होंगे। फिर उसे टूनी चिड़िया की याद आती है। फिर वह टूनी चिड़िया के घर की तरफ चल देती है और फिर वह टूनी चिड़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। तो टूनी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। फिर वह टूनी चिड़िया लाड़ो चिड़िया से कहती है कि लाड़ो बहन, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से घर में आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी। फिर लाड़ो चिड़िया कहती है कि टूनी बहन, मैं पेट से हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम मुझे अपने घर में एक जगह दे सकती हो। तो टूनी चिड़िया कहती है कि लाड़ो बहन, तुम मेरे घर में ही रहो, और फिर वह टूनी चिड़िया उस घर में रहने लग जाती है। फिर लाड़ो चिड़िया वहाँ पर अंडे दे देती है। अब उधर चील उल्लू से कहता है कि लाड़ो चिड़िया यहाँ पर आई थी, तुमने उसे जाने क्यों दिया, इतनी बारिश में वह हमारा भोजन बन जाती है। तो उल्लू चाचा कहता है कि थोड़ी सी शर्म करो, उसके पेट में बच्चे हैं, वो माँ बनने वाली है। अब चील कहता है कि मैं तो जंगल में जाता हूँ, कोई शिकार देखता हूँ, तो जंगल में उसे कुछ नहीं मिलता, फिर वह वापस आ जाता है। फिर उसके पास एक भूरा कौवा आता है और वह कहता है चील से कि अभी अभी मैंने जंगल में टूनी चिड़िया को देखा है। तो फिर चील कहता है कि चलो आज हम उसी को अपना भोजन बनाएंगे। फिर चील वहाँ से आ जाता है और टूनी चिड़िया का रास्ता रोक देता है। अब चील कहता है कि क्यों ना लाड़ो चिड़िया इस टूनी चिड़िया के घर में ही होगी। फिर वह लाड़ो चिड़िया को आवाज़ लगाता है और कहता है कि लाड़ो, तुम घर से बाहर निकलो वरना मैं इस टूनी चिड़िया को मार दूंगा। फिर वह लाड़ो चिड़िया बाहर आ जाती है। फिर चील टूनी लाड़ो चिड़िया पर झपटने ही वाला था कि वहाँ पर कालू कौवा सामने आ जाता है और कालू कौवा लाड़ो चिड़िया से कहता है कि लाड़ो बहन, तुम घबराओ मत, तुम्हारा भाई कालू कौवा आ गया है। फिर चील कहता है कि कालू, तू हमारे रास्ते से हट जा, तू बीच में क्यों आ रहा है। फिर कालू कौवे और चील की आपस में लड़ाई होती है। कालू कौवा चील को घायल कर देता है और चील वहाँ से भागता है और कहता है कि कोई तो मुझे बचाओ, और चील वहाँ से भाग जाता है। अब लाड़ो चिड़िया कहती है कौवे से कि कौवे भैया, तुम्हें कैसे पता चला। तो वह कौवा कहता है कि लाड़ो बहन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था मगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा था। फिर टूनी चिड़िया लाड़ो चिड़िया को गिफ्ट में एक घर दे देती है और कहती है कि जब तुम्हारे बच्चे निकल जाएंगे अंडे से तो तुम इस घर में रहना। अब कुछ दिन के बाद लाड़ो चिड़िया के अंडे से बच्चे निकल आते हैं।
फिर वह अपने बच्चों को लेकर जो टूनी चिड़िया ने उसे घर गिफ्ट किया था उस घर में आ जाती है और अपने बच्चों के साथ में खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।